हेलो। अरे मित्र जी, ए मैं चलते चलते कहाँ चला आया हूँ मित्र जी? मित्र जी, ये मेरा महल है मित्र जी। क्या आपका माल है? हाँ मित्र जी। एक कुर्सी दीजिए ना। हेलो मित्र जी, ये आपका माल है? अरे वाह, देखने में बहुत सुंदर है। लेकिन मित्र जी, वो जो राज सिंहासन के पास बैठे हैं वो कौन है मित्र जी? ओ मेरे पिताश्री है मित्र जी। क्या आपका पिताश्री? हाँ मित्र जी। अरे वाह, वो भी आपका पिताश्री विष्णु भगवान का ऐसा इतना सुंदर रूप। मित्र जी, क्यों ना हम दोनों चल के आपके पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हैं? ठीक है मित्र जी। ठीक है मित्र जी, चलिए। प्रणाम पिताश्री। खुश रहो, खड़े हो जाओ। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव पुत्र। उत्तम, हाँ पिताजी। तू जंगल गया था। हाँ पिताजी। तो ये लड़का कौन है जिसे तू दरबार में लाया है? ये मेरा मित्र जी है पिताजी। मित्र? हाँ पिताजी। ये मित्रता तुम कहाँ किया और कैसे किया? पिताजी, जब मैं जंगल शिकार खेलने के लिए गए थे, खेलते खेलते अचानक एक बूढ़ा मुझ पर टूट पड़ा पिताश्री। इसीलिए मैं बच्चा बच्चा चिल्ला रहा था, तो इसी भैया मेरा जान बचाया पिताश्री। बेटा उत्तम, हाँ पिताजी। तुम्हारी माँ तुम्हें लाख समझाया था, फिर भी तू शिकार खेलने के लिए जंगल चला गया। देख लिया, अगर ये लड़का तुम्हें जंगल में नहीं मिलता तो तू आज लौट करके नहीं आता। तू इसे मित्र बना करके अपने दरबार में ले आया। ये लड़का तुम्हारे प्राण का रक्षा किया, इसीलिए। हाँ पिताजी। पुत्र, तू विलंब न करो। जब तू दोस्ती लगा करके दरबार में आया है तो तुम दोनों मित्र एक साथ मिल करके आओ और अपने पिता की गोद में बैठ जा। मित्र जी। हाँ मित्र जी। चलो पिताश्री की गोद में बैठेंगे पिताश्री। अरे मित्र जी, ये आप क्या कर रहे हैं मित्र जी? पिताजी की गोद में बैठने की बात कर रहे हैं? मित्र जी, पिताजी के शरीर में शाही पोशाक निवास पहना हुआ है, पीताम्बरी लगा हुआ है और मेरे शरीर में धूल और मिट्टी लगी हुई है। मित्र जी, अगर मैं पिताजी की गोद में बैठूंगा तो पिताजी को रसाई पोशाक गंदी हो जाएंगे। मित्र जी, आप जाइए, पिताजी की गोद में बैठ जाइए, मैं इसी जगह नीचे बैठ जाता हूँ। मित्र जी। सुनो पुत्र, खड़े हो जाओ। तू अपने मन में सोच रहा है कि तू मेरे गोद में बैठोगे तो मेरा पोशाक गंदा हो जाएगा। हाँ पिताश्री। नहीं पुत्र, जब तू मेरे बच्चे का मित्र है तो इसके साथ साथ तू मेरे पुत्र के समान हो। तो फिर मेरे गोद में बैठने में संकोच कैसा? हेलो। आओ पुत्र, मेरे गोद में बैठ जा।
पिता के गोद में बैठा है या नहीं मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि तू मेरे बच्चे का मित्र है तो उसके साथ साथ तू मेरे पुत्र के समान है। अरे अपने पिता के गोद में ना बैठा तो क्या हुआ, अपने मित्र का पिता समझ करके मेरे गोद में बैठ जा पुत्र। आज मैं तुझे एक पिता का प्यार दूंगा, आओ विलंब न करो पुत्र। चलिए मित्र जी, हम दोनों मित्र मिलके आपके पिताजी की गोद में बैठते हैं। ठीक है मित्र जी। ठीक है चलिए। सोती है तू महारानी, सही से दिमाग काम नहीं करता है, नहीं करता है। सो करके जो तू आती है इसीलिए दिमाग काम नहीं करता। अच्छा। इस बच्चे को उठा करके मेरे गोद से नीचे फेंक दिया। हाँ। तू उसे पहचानती है जो नीचे फेंक दिया? तो कौन है? पूछना तो चाहिए तुम्हें कि ये लड़का कौन है जो मेरे गोद में आकर के बैठा है? कौन है? जी तो करता है कि मैं तुम्हें कान खोल करके सुनो। कौन है? उत्तम कुमार को तू शिकार कर लेकर जंगल भेज दिया। जिस तरह से तुम्हें ज्ञान नहीं है उसी तरह से उत्तम को भी नहीं है। अच्छा। जंगल में शेर ने इसे घेर लिया, इसे खाना चाहा, डर के मारे ये चिल्लाया और ये लड़का उसे उस शेर से बचा लिया। इसीलिए उत्तम कुमार मित्र बना करके दरबार में ले आया था उसे। मैं गोद में बिठा लिया तो तुम्हें क्या हो गया? स्वामी जी पहले बताना चाहिए ये बात। जिस समय में तुम्हें बताता उस समय तू सोई हुई थी महारानी। मैं सोई नहीं थी, जगी थी। हाँ? सोती नहीं है कभी? नो, क्यों नहीं पतिदेव? अपना
अपना ही पुत्र की तरह उसे भी दर्जा दूंगी। बिल्कुल महारानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल इतना होगी। सुंदर दर्जा दिया कि उसके दिल में कितना बड़ा प्यार आया होगा। मुझसे बहुत बड़ी Shut up! भूल की बच्ची, कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए। खिलाओ पिलाओ इस बच्चे को, माँ का प्यार दो, ताकि हवेली में ये इस बात को भूल जाए कि वो मेरी गोद में बैठा था तो तू उसे उठा करके फेंक दिया था। क्यों नहीं स्वामी जी, मैं अपने हाथों से गरम गरम भोजन खिलाऊंगी। बेटा उत्तम, क्या हुआ? जंगल जाने में परेशानी आ गया? इतना मारूंगा कि कभी जंगल नहीं जाएगा तू। अपने मित्र का ख्याल रखना। चाहिए जल्दबाजी में, चाय रेडी है। बेटा उत्तम, हाँ माँ। तू खरे खरे मुंह क्या देख रहा है? अपने मित्र को बहुत दूर से अपना महल लेकर आया है, जहाँ अपने मित्र के लिए मैंने गरम गरम नाश्ता बना के रखी हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी नाश्ता लाता हूँ। जाओ जल्दबाजी में जाओ। क्या हुआ माँ? शैतान, मेरे स्वामी जी की गोद में तू बैठ गया। माँ, मैं पिताजी के गोद में अपनी मर्जी से नहीं बैठा था माँ। तो पिताजी का बोला बैठने के लिए तो जाकर के मैंने बैठा। पिताजी? हाँ माँ। तेरी है